कंस रामचंद्र की जय। सातवां अवतार सदगुरु भगवान श्री रामचंद्र जी के रसामृत कथामृत रसपान क्रिया आत्मरूप सज्जन आप सबों के चरण कमल में भागवत सिंहाकृत छह सगी बहनों की प्रस्तुति एकता मानस सिंहा परिवार ग्राम कांकेतरा राजनांदगांव की ओर से हृदय से प्रणाम साधना। सौभाग्य की बात है आप अपन गांव में नवधा रामायण करवात हो और हम छह सगी बहन ला रामचरित मानस के गायन वादन करके अवसर प्रदान करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आप उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे, अन्न धन सबसे परिपूर्ण रखे, यही हमारी मंडी की ओर से शुभकामनाएं। तो आप एक राज्य गीत आपन के बीच में समर्पित करथन, फिर कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़ेंगे। बोलिए छत्तीसगढ़ महातारी की जय। जयकारा बने जोर से लगाओ भाई। अभी मैं जयकारा लगाई कि हूँ, ताली बजा ली कि हूँ। चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोले छत्तीसगढ़ मातारी की।
दोनों जीवन क्रेसानु ज्ञानेनाग्रह्य गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वालजातम नमामि। मानस प्रेमी सज्जनों, आप मन के बीच में जो हम लोग कथा प्रसंग मिलेंगे वो हर आए अयोध्या कांड की कथा प्रसंग। तो कथा प्रसंग प्रारंभ करे से पहले हम ये मंच में बैठ करके अपन माता और पिताजी ला हृदय से प्रणाम करथन, जो कि आज हम ये मंच में बैठे के काबिल बनाए। वैसे प्रथम गुरु माता पिता ला माने गए और हम सबके प्रथम गुरु माता पिता है। आपो मन के प्रथम गुरु माता पिता है, हमरो मन के प्रथम गुरु माता पिता है। लेकिन हमारे मन के लिए सौभाग्य की बात है, तो हम समस्त ग्रामवासी हृदय से प्रणाम करते हैं, जो कि आप हमारे रामचरितमानस के गायन वादन करे के अवसर प्रदान करें। भगवान आप मन की मनोकामना पूर्ण करे, हमेशा सुखी स्वस्थ बना करके रखे, अन्न धन सबसे परिपूर्ण रखे, यही हमारी मंडली की ओर से शुभकामनाएं। राज देन कहीं दिन बनो, मोहि न सो दुख लेसो, तुम बिनु भरत ही भूपति ही, प्रजा ही प्रचंड कलेसो। माता कौशल्या, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सामने में खड़े और बोला थे, राज्य दूर के ही रहे और राज्य दे के बाद वन भी दे दी, बोले ओकर से कोई दुख नहीं। दुख तो बोले ये बात के है कि तोर बिना भरत ला और महाराजा ला और प्रजा मन ला बहुत दुखी हुई, यही बात की बोला ज्यादा था। ये बात ना माता कौशल्या जो है भगवान श्री रामचंद्र जी बोली अपन बेटा ला। भगवान के रास तिलक होना रही और रास तिलक होना रही, कदे ढाले बिघ्न बाधा आगे 14 साल के वनवास हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहना है कि जब जब कोई व्यक्ति शुभ कार्य करे पर जाते ना, ओकर जीवन में कुछ न कुछ बाधा आते। अब देखो दशरथ जी महाराज जो है शुभ कार्य करे के लिए जाते, बेटा ला राजा बनो वैसे कह करके राज तिलक की पूरी तैयारी हो चुकी है इस गांव में। अब एक तो चौथापन में पुत्र प्राप्ति हुई और चौथापन में पुत्र के प्राप्ति होने के बाद वो सोची कि मोर बेटा तो अब राज संभाले के योग्य हो गए, तो मैं राजा बना देता। दशरथ भज के भी साथ विचारे नहीं ना कि दशरथ जी महाराज बोले कि मोर बेटा राजा बन जाए, ऐसे ढंग के ऊपर विचार नहीं, पूरा समस्त अयोध्या वासी के विचार नहीं कि राम ला राजा बना दिया जाए। लेकिन देवता मन अति खतरनाक, कोई आगे बढ़ते हुए देख नहीं सके। माता सरस्वती जी के पास चले गए, माता अब राम के रास तिलक होने वाला है, अगर ओकर रास तिलक हो जाए तो रावण के पाप अधिक बढ़ गए। कदे माए कदे बहन देकर कोई पहचान नहीं, तो रावण के नाश कौन करे यदि भगवान के 14 साल मतलब भगवान के रास तिलक हो जाए। अच्छा, भगवान के अवतार का वो है, जब जब धरती पे अत्याचार हुआ करता है, जब जब धरती पे अत्याचार हुआ करता है तो नर से नारायण का अवतार हुआ करता है। जब जब ये धरती में पापी मन के अत्याचार बढ़ जाते तो परमात्मा अपन भक्त मन की हित करके खातिर ये धरती में कोई ना कोई रूप में अवतार लेकर के आते और अपन भक्त मन की रक्षा करते। वैसे श्रीमद् भागवत में परमात्मा के 24 अवतार बतलाए गए, कछुआ मछली सुअर आदि आदि।
लेकिन परमात्मा के 24 अवतार में से सबसे सर्वश्रेष्ठ अवतार 7वां अवतार माने गए, जी हरे धर्म के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार। और आज जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब मनुष्य रूप में अवतार लेकर के राजा दशरथ के घर में, तो आज वो 14 साल के वनवास हो चुके हैं। और जैसे ही वनवास होते भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आशीर्वाद देखने माता कौशल्या के महल में जाते हैं। अब माता कौशल्या ये भी पता नहीं रहा है कि अब सुबह हो गई है, रात तिलक होने वाला है, ऐसे पता नहीं पूरा अयोध्यावासी सजे हुए हैं, महल पूरा सजे हुए हैं। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माता कौशल्या के पास में जाते हैं, माता कौशल्या जो है अपन पुत्र अपन गोद में बैठाल थे और बैठाल करके ओकर आरती पूजा करके बोलते कि बेटा थोड़ा सा मिठाई खा लो। मीठा करवाए के बाद बोलते अब बहुत समय बीत गए, अब तो रात तिलक होने वाला है, जल्दी से ये मिठाई खा और चल सिंहासन में विराजमान हो। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते